आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। धर्म अर्थात सुख की प्राप्ति का स्थान। जो सुख प्राप्त करावे वही धर्म होता है। धर्म देखो, सब दुनिया में सुख खोजने पर यदि हमारी सुख की खोज अपूर्ण रहती है तो हम अंतिम दाव बोलकर धर्म के पास आते हैं। और धर्म तो क्लेम करते ही है कि हम सुखी करेंगे। तो जो धर्म सुखी कराए वो सच्चा धर्म, जो सुखी ना करा पाए वो झूठा धर्म। एकदम सरल बात है। तो जो सच्चा सुख उत्पन्न करे, अविनाशी सुख उत्पन्न करे, है ना, नैसर्गिक सुख उत्पन्न करे, ऐसा जो धर्म है वो, उस धर्म को हम जैन धर्म कहते हैं। वो धर्म महान इसलिए क्योंकि वहाँ सच्चा सुख प्राप्त होने की विधि है। तो वो सच्चे सुख प्राप्त करने की विधि का नाम ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसी को मोक्ष मार्ग कहा जाता है क्योंकि पूर्ण सुख को मोक्ष कहा जाता है और पूर्ण सुख की प्राप्ति का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। मतलब धर्म क्षेत्र, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म को एक शब्द से हमेशा मैच करना, वो है सुख। बस सुख से ही पूरा धर्म समझ में आता है। सुख शब्द को गायब करो तो धर्म में अंदर कुछ बचता नहीं है। सब ये एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, एक सोशल एक्टिविटी हो जाती है। समझे कि नहीं? धर्म का कनेक्शन कहाँ से जोड़ना हमारे को? सुख से। सुख और धर्म का कनेक्शन है तो वो धर्म सच्चा है ना। वो अगर हम धर्म करके सुखी हो रहे हैं तो हम सच्चे धर्म में हैं, या हम धर्म कर रहे हैं। अपने सुखी होने से और शांत होने से चेक करना कि मैं धर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल एक्टिविटी से, रूटीन से नहीं चेक किया जाता है। तो हमारे अंदर सुख शांति की वृद्धि, यही धर्म की वृद्धि की चिन्ह है। धर्म की वृद्धि का चिन्ह ये है कि सुख शांति की वृद्धि हो। अभी क्यों कह रहा हूँ मैं, वो बताना चाहता हूँ। देखो, धर्म के अंदर हम जैन धर्म में आए तो जैन धर्म में वो बोलते हैं सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हमारे को चाहिए सुखी होने के लिए तो वो चाहिए, बोलो क्या? वो बोलते हैं विश्वास। तो समझो, सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें चाहिए अगर आपको सुखी होना है। धर्म कहता है कि यदि तुझे सुखी होना है तो तुझे विश्वास करना होगा। बातें नहीं करनी होगी, बातें नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, विश्वास। ठीक है? यदि तू विश्वास करेगा तो सुखी पक्का होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो सुखी नहीं होगा। मतलब पहली नीड और पहला वर्क हमें कुछ करना है। तो देखो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोल रहे वापस से। धर्म में क्या बोल रहे हैं? बॉडी के एक्शंस नहीं, वचन काय की क्रिया, वचन की क्रिया नहीं, क्या बोलो? मन की क्रिया भी नहीं, श्रद्धा गुण का परिणाम, मतलब विश्वास। अब विश्वास क्यों जरूरी है? आप मैं बताऊं कि दुनिया की कोई भी एक्टिविटी करो तुम, विश्वास के सिवा कुछ काम नहीं होता। पति पत्नी के रिलेशन भी विश्वास पर है, बाप बेटे के रिलेशन भी विश्वास पर है, दो पार्टनर के रिलेशन विश्वास पर है, दो मित्र के रिलेशन विश्वास पर है, ड्राइवर हो उसका विश्वास है, एम्प्लॉय हो वो भी विश्वास पर चल रहा है। आप समझ लेना, जहाँ तहाँ विश्वास के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। और लौकिक में भी बोलते हैं सक्सेस उसी को मिलता है जिसको आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब देखो, विश्वास शब्द कितना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में भी विश्वास होना चाहिए। बोलते हैं शंका का कीड़ा डस गया तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सुना है ना आपने? तो विश्वास ही धर्म की नींव है। विश्वास ही, देखो हम तो आत्मा है, अब एज अ ह्यूमन भी बात करें, एज अ मनुष्य भी बात करें तो इस मनुष्य जीवन में भी हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको आत्मविश्वास कहते हैं, है ना। और ये रिलेशंस भी जो हम आसपास में जी रहे हैं उनमें भी हमारे को विश्वास ही चाहिए। अगर हमारे पे शंका करेंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे।
समझे कि नहीं? जैसे हमारे दुकान पे एम्प्लॉई है, हम उसको कह हम मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, अब बार बार गल्ला चेक कर रहे हैं हमारा पैसे, तो वो क्या बोलेंगे, साहब आप विश्वास नहीं करते हमारे, नहीं विश्वास करता तेरे पर। तो बार बार चेक करना ये चिन्ह बता रहा है कि आप विश्वास नहीं करते। बच्चे को हम साइकिल चला रहे सिखा रहे और हम पकड़े रखे हैं साइकिल को पीछे से, तो बोलते पापा छोड़, मुझे आती है, बोलते मुझे विश्वास है, तो बराबर चलाता है, तो छोड़ो ना, फिर हाथ छोड़ो, है क्या नहीं? अगर विश्वास है तो फिर हाथ छोड़ दो, है क्या नहीं? फिर अगर हमारे हमारे मेरे को पत्नी पे विश्वास है, मेरे को पति पे विश्वास है, फिर उसके मोबाइल चेक करना, फिर उसको पीछे से देखना किधर से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब क्या बता रहा है? विश्वास नहीं होना। समझे कि नहीं? विश्वास होते से क्या होता है? रिलैक्स रहते हैं, वो पता नहीं होगा कुछ गलत, है कि नहीं? तो ये सब खेल कोई भी रिलेशन में है ना, लौकिक जीवन में भी विश्वास का है। तो ये धर्म में भी पहला काम बोला कि आपको विश्वास करना है, तो विश्वास किसका करना है? प्रश्न ये है। बहुत गजब का कल विचार आया और वो अंदर उतर गया, और बहुत अच्छी चीज़ है जो हम स्किप कर रहे हैं, वो ये है कि विश्वास करना है किस पे? तो उन्होंने बोला पहला विश्वास तुझे देव शास्त्री गुरु पर करना होगा। बताओ ये कैसा विश्वास है? ये कौन सा विश्वास? हाँ हमारे को विश्वास है भगवान जी पे। विश्वास मतलब क्या? सुख से कनेक्शन जोड़ो। क्या? कि भगवान जी और मुनिराज ही सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं देव और गुरु का विश्वास। समझे ना क्या बोल रहे हो? सुखी है क्योंकि हमें सुख से कनेक्शन जोड़ना है हमारे को हर एक चीज़ का, कि जिनेंद्र भगवान और निर्ग्रंथ मुनिराज के सिवा इस विश्व में कोई सुखी नहीं है। पहला ये विश्वास क्रिएट करना हो। अगर तो ये विश्वास नहीं क्रिएट करेगा, फिर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि तू सुखी होगा कि नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा? हमारी औषधियाँ ले, अगर तू हम जो औषधि बोल रहे हो वो लेगा, हम जो बोल रहे कुपथ्य छोड़ने को वो छोड़ेगा, तो तेरे इलाज की गारंटी हमारे पास है। अगर तू औषधि लेगा नहीं समय पर और कुपथ्य छोड़ेगा नहीं, तो हम कैसे तेरा इलाज करेंगे? तो हम तुमको सुखी होना है ना, तो हम धर्म में आए, हमें सुखी कर दो। तो वो बोलते फिर एक काम कर, तुझे भी वो चीज़ चाहिए जो हम बोल रहे हो, वो विश्वास करनी होगी। तो क्या विश्वास करना है? कि अनंत सिद्धाचार पद साधु 5 परमेष्टि के सिवा इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, ये विश्वास करना होगा। यह प्रथम विश्वास चाहिए, प्रथम श्रद्धा इसकी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? और फिर वो धर्म जो है तीसरा पार्ट, जिनवानी बोलो धर्म बोलो, कि सुखी होने की विधि जिनवानी में या धर्म जिन धर्म में है और कहीं नहीं है, ये विश्वास करना होगा, तब तो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेगा आगे। यदि ये विश्वास नहीं है तो याद रखना। फिर हम बताओ, हम जैन धर्म के अनुयायी है क्या यदि हमारा कोई विश्वास नहीं है तो? बताओ, सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं। पहली कंडीशन क्या विश्वास है हमारे को? कि भगवान जी यानी 5 परमिष्टि के सिवा दुनिया में कोई सुखी नहीं है और 5 परमिष्टि ही सुखी है। यदि ये विश्वास है तो दूसरे स्टेप पर चढ़ रहा, नहीं तो ये पहले ये विश्वास ही दृढ़ करो। मतलब क्या करना होगा? पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करते चलो आप। अमीरों को ऑब्जर्व करो, प्रसिद्ध लोगों को ऑब्जर्व करो, बड़े बड़े उच्च पद पर जो लोग बैठे उनको ऑब्जर्व करो, है ना। भोग करने वाले लोगों को ऑब्जर्व करो, स्वर्ग के देवों को ऑब्जर्व करो, इंद्र को ऑब्जर्व करो, चक्रवर्ती को ऑब्जर्व करो, सबको ऑब्जर्व करो, कौन सुखी है। जो क्या ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी होगी आपको, है ना। बोलते ना ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट नॉलेज। तो आप चेक करो, दुनिया में घूमो, दिखेगा आपको कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यार एक भी सुखी नहीं इसमें से और भगवान जी सुखी, तो आप पहली स्टेप चढ़ गए। दिस इज फर्स्ट स्टेप धर्म में एंटर करने की, जैन धर्म में एंटर करने की पहला पायदान ये है कि आपको 5 परमिष्टि के सिवा कोई चीज़ सुखी नहीं दिखे। हम बोल रहे हैं इसके लिए नहीं, है ही नहीं कोई सुखी। अब चेक कर लेना, हम तो आपको खुद बोल रहे, खुद ऑब्जर्व करो। आप एक व्यक्ति लेकर आ जाओ हमारे पास, या उसका नाम लेकर आ जाओ कि देखो एक व्यक्ति हमने देखा जो सुखी है, 5 परमिष्टि के सिवा एक व्यक्ति लेकर आओ तुम, एक पूरे अनंत में से, है ना, या 700 करोड़ जो दिख रहे हैं आपको, उसमें से एक व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ जो सुखी हो। गारंटी हम दे रहे ना, और मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, याद रखना। आई विल प्रूव इट, दैट्स माई गारंटी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा कि कोई सुखी नहीं है, ठीक है। तो कहना क्या है? पहला विश्वास ही ये चाहिए। फिर मैं दूसरे विश्वास की ओर आता हूँ। पहले तो ये विश्वास क्या कि 5 परमिष्टि के सिवा कोई भी सुखी नहीं।
यह पहला विश्वास। और सुखी होने की विधि जिनवानी में और जैन धर्म में है और कहीं नहीं। इसी को तो बोलते धर्म के ऊपर विश्वास होना, धर्म की ओर श्रद्धा होना। वक्ता के स्वरूप में लिखा है कि वो जिन धर्म का श्रद्धा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी को अगर श्रद्धा नहीं है कि सुखी होने की विधि ये है और सुखी वो जीव है, तो वो कैसे समझाएगा सबको? समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? और रत्नाकर श्रावकाचार्य ने सम्यक दृष्टि का लक्ष्य नहीं कहा, जिससे सच्चे शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है वही सम्यक दृष्टि है, ऐसा लक्षण दिया। वो लक्षण क्यों आया समझे क्या? वही कि यदि हमारे को जिनेंद्र भगवान के सिवा और कोई सुखी दिख रहा है, कोई और देव दिख रहा है, तो समझ लेना तुझे भी भगवान का विश्वास हुआ नहीं है। जिनेंद्र भगवान का विश्वास ही नहीं हुआ, सिर्फ बात सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है। वो तो इस स्कूल में जन्मा तो तू वो इस स्कूल में जन्मा है तो स्कूल के एंगल से दर्शन को आ गया, विश्वास बैठा नहीं तुझे अभी। समझे क्या नहीं समझे? बहुत गहरी बात है। तो पहला विश्वास कि जिनेंद्र भगवान के सिवा, वीतरागी देव के सिवा कोई सुखी नहीं, वीतरागी गुरुओं के सिवा कोई सुखी नहीं, यह पहला विश्वास। और वीतरागी धर्म के बिना, जिनवानी के बिना कहीं सुख की विधि नहीं। यह विश्वास, यह जैन धर्म की एंट्रेंस गेट है। क्योंकि यदि तुझे ये विश्वास नहीं पड़ा तो तू क्या करेगा? इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, तो ना तू जैन रहेगा ना तू अजैन रहेगा। समझे क्या नहीं? मुझे तो एक लड़की है, वो उसने विवाह निश्चित किया, लेकिन वो बोली मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 80% डेडिकेटेड रहोगी, 20% नहीं। तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि बहू को वो डेडिकेशन कितना चाहिए हमारे को? बोले ठीक है 85 लो, चलो और 5% ऐड कर दो अच्छा 90 लो, अब तो चलेगा? बोलो कितना चलेगा? कितना? 99 में नहीं चलेगा हमारे को, भाई 100 चाहिए। तो मुझे तो धर्म के केस में हमारे को कैसे चल रहे हैं? नहीं 50% हमारे को जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा, 50% हमारे को दूसरे की भी श्रद्धा, ये कैसे चलता है तुम्हारे? नहीं 80-20 है हमारी, नहीं हम 85-15 है, 90-10 है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? विश्वास कैसा चाहिए तुम्हारे को? बताओ कैसे चाहिए? 100 हमें पक्का बताया कि भगवान जी के सिवा, जिनेंद्र भगवान के सिवा, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के बिना कोई सुखी नहीं। ये अगर हमारे को 100% विश्वास है तो हम पहली पायदान पर है। वो जो लिखा है उन्होंने कि क्रम ये है तुम्हारा, पहला क्रम ये है विश्वास में धर्म के। नहीं हमको 7 तत्वों का विश्वास है, 7 तत्वों की बात छोड़ दो, उस तू अगले स्टेप पे मत भाग, पहली स्टेप बता। समझे कि नहीं? क्रम भंग, पहली स्टेप बता कि तुझे कोई और सुखी दिख रहा है क्या? अब देखो हमने ये पहली स्टेज क्रॉस नहीं करी, हम 7 तत्व पढ़ रहे, सुन लो, तो भी तुम्हारे को अमीर लोग अभी भी सुखी दिख रहे हैं, है कि नहीं? तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना वीक है बता। हमको अमीर लोग सुखी दिख रहे, प्रसिद्ध लोग सुखी दिख रहे, गोवा घूमने वाले, पार्टियां करने वाले, है ना, अमीर, वो राजा महाराजा, वो इंद्र, वो सुखी दिख रहे। मतलब अभी तक हमारी पहली स्टेप ही क्लियर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम गहरी बात समझना। पहली स्टेप तो भी क्लियर है क्या हमारी? बताओ। फिर हम चाहते हैं कि आगे मुझे मैं आत्मा ऐसा विश्वास हो, कैसे होगा? पहली स्टेप तो क्लियर कर। समझे क्या? समझ में आ गया क्या? मैं क्या और आने वाला हूँ आगे अगले स्टेज पर। पहले मैं ये स्टेज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके बिना तो तुम आगे बढ़ो ही मत, एक पैर भी आगे मत डालना तुम पहली स्टेप क्रॉस किए बिना। डालोगे गिरोगे, उल्टे गिरोगे तुम, क्योंकि तुम पहले स्टेप पर बराबर में खड़े नहीं हो। उल्टे कैसे वापस आना पड़ता है, रिवर्स वापस पहली स्टेप चढ़नी पड़ती है, मैं बता चुका हूँ ये। तो ये पहली स्टेप हुई। बोलो उसमें 2 बातें आई है, मतलब एक ही है वैसे तो, 5 परमेष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं, एक पार्ट। और उसी के अंदर समझो, समाहित करो कि जिनवानी और जैन धर्म के बिना सुखी होने की विधि कहीं और नहीं। यदि आप विश्वास करते हो तो आप पहली स्टेप चढ़ चुके हो। समझ गए? आगे अब मैं दूसरी स्टेप पर आ रहा हूँ। दूसरी स्टेप, अब दूसरी स्टेप पे क्या बोला उन्होंने? किसका विश्वास करना है? 7 तत्वों का विश्वास करना है। पहले देव गुरु धर्म का विश्वास हो गया हमारा, अब दूसरी स्टेप क्या की? 7 तत्वों का विश्वास। तो विश्वास मतलब क्या? वापस वही बातें नहीं, चर्चा नहीं, चिंतन नहीं, बोलो विश्वास। नहीं मुझे विश्वास है, और फिर हम देख रहे हो गले को और बच्चे की साइकिल पकड़ रहे, मैंने दृष्टांत जान कुछ के दिया, तो ये सिद्ध करता है विश्वास नहीं है। हम बार बार पत्नी की फ़ोन चेक कर रहे हो, कहाँ जा रही चेक कर रहे हैं, ये सब सिद्ध करता है कि हमारे को विश्वास नहीं है।
समझ रहे ना? विश्वास का चिन्ह क्या होता है? वहां पर हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना। समझे कि नहीं समझे? विश्वास हो गया मतलब क्या? विश्वास। तो विश्वास मतलब 7 तत्वों का विश्वास मतलब क्या? तुम्हारे को ये विश्वास चाहिए कि मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है और संयोग जितने हुए अजीव तत्व है, ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास, बातें नहीं, चर्चा नहीं। समझे कि नहीं? सिर्फ विचार चिंतन ही नहीं, बोलो विश्वास। मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये विश्वास चाहिए। ये सेकंड स्टेप है। जीव अजीव का विश्वास होना चाहिए। है हमारे को विश्वास? वो तो क्यों नहीं हो रहा? पहली स्टेप गड़बड़ करके आए। समझे क्या नहीं? क्यों पहली स्टेप गड़बड़ से सेकंड स्टेप गड़बड़ कैसे हो जाती? क्योंकि तो ये जो भगवान जी पूर्ण सुखी पता नहीं चले, तो भगवान जी ने कहे हुए 7 तत्वों के ऊपर भी विश्वास नहीं आ रहा तुझे। ये जो हमारे परमेष्ठी है, उन्होंने सुखी होने के लिए जीव अजीव तत्व का विश्वास करने को कहा है। क्या हम इस बात का विश्वास कर रहे हैं? तो हमारे जब जीव अजीव पे विश्वास नहीं है, इसका अर्थ क्या? देव गुरु धर्म पर विश्वास नहीं है। समझा मैं क्या कहा? जीव अजीव पे विश्वास नहीं होना मतलब सीधा सीधा बात है, देव गुरु धर्म पर विश्वास नहीं। समझे कि नहीं? मुझे आप पे बातों पर विश्वास नहीं, इसका अर्थ क्या? मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं अपने को। क्यों? उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है हमारे को। विचार करो। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई। जीव अजीव का विश्वास कहा गया दूसरे स्टेप में पहले। वैसे 7 चीज़ें से विश्वास करनी है हमारे को। पहले समझ में आया कि जीव, मैं चेतन सत्ता हूँ इस देह के भीतर, है ना? देह प्रमाण विस्तारित असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों से भरपूर, अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य सत्ता, परमात्मा तत्व, भगवान आत्मा, शुद्धात्म तत्व, वह मैं हूँ, ऐसा विश्वास। और ये जड़ मिट्टी का बना हुआ पुद्गल का रॉ मटेरियल स्पर्श गंध वर्ण से, है ना, मंडित, जिसके अंदर चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख नहीं है ना, जिसमें कुछ जाना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, ऐसा एक मिट्टी का पिंड है ये शरीर। वह अजीब है और मैं जीव हूँ, ऐसा विश्वास होना। वो 7 तत्वों में से 2 तत्वों का विश्वास हुआ और हमारे को पूरे 7 का विश्वास चाहिए। बोलो बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए तो फिर दूसरे स्टेप में डालो उसको कि चलो ये अच्छी बात है कि आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हो, अच्छी बात, आपने ये कर लिया काम, ये अच्छी बात। अब वो जो 7 तत्व बता रहे हैं वही देव और गुरु ने बताया नहीं। 7 तत्व किसने बताया? देव और गुरु ने। तो उन्होंने जो 7 तत्व बताए हैं उनका विश्वास करो फिर, यदि उन पे विश्वास करते हो तो। देखो एक तो सिंपल बात बता दो आपको, साइंस भी प्रूव करने की कगार पर है आत्मा को, मैंने बता चुका हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने शरीर को देख लिया, परमाणु है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स है, वो खुद प्रकार परिणमन करते हैं, ये केमिकल से बना हुआ है जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते सब, एटम्स वगैरह, तो वो भी तो प्रूव करने की कगार पर है। एक लॉजिकली भी प्रूव होता है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर वो तो हमारे सत्य महाव्रत के धारी है आचार्य वगैरह तो, और ये वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी है और इस वाणी में कभी कोई गलत बात आती नहीं, आने देता नहीं कोई, जो अखंड धारा चल रही है वो। तो ये हम पे एक भी बात गलत नहीं है। जब मुझे अजीब बताया जा रहा है, शरीर को अजीब बताया जा रहा है, तो अब मुझे इसके ऊपर विश्वास ही करना होगा। मैं विश्वास नहीं करके सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ ही कर रहा हूँ। क्यों? न मैं वो सत्य महाव्रतियों की बात सुन रहा हूँ, न वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की बात सुन रहा हूँ, ना मैं मेरे खुद के बुद्धि विवेक से विचार कर रहा हूँ। देखो, एक तो आगम के ऊपर विश्वास नहीं, बराबर है। दूसरा, युक्ति का अवलंबन नहीं लिया, वापस परापर गुरुओं के उपदेश के ऊपर विश्वास नहीं है और स्वानुभव भी नहीं किया। तो आत्मवैभव 0 है हमारे पास। विचारों का आत्मवैभव कहाँ है? ना मुझे आगम के बातों का विश्वास है, ना युक्ति का अवलंबन है, ना परापर गुरुओं के कथन का विश्वास है, ना स्वानुभव से मैंने विश्वास किया। तो आत्मवैभव 0 है मेरे पास, 0 वैभव के साथ जी रहा हूँ मैं। तो जब देव शास्त्र गुरु का विश्वास हो जाए, उसके बाद हमारे को विश्वास लाना होगा कि मैं जीव हूँ और शरीर अजीव है। यह विश्वास दूसरे नंबर पर आ रहा है।
समझे कि नहीं? पहले नंबर पर विश्वास क्या वो बोल चुका, दूसरे नंबर पर ये 2 के साथ और 5 भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो याद रखना, यदि हम जीव जी का विश्वास नहीं करते तो हम आत्मा का विश्वास कर सकते हैं। सिंपल बात है, तुम दूसरी स्टेप गड़बड़ कर गया है। ठीक है, अब इसमें तो और भी है, वैसे आप बता देते हो तो आगे का भी बढ़ लेते हो कि आश्रव बंध बोलो दुखरूप होते हैं, ये विश्वास करो, ये विश्वास होना चाहिए। क्या आश्रव बंध दुखरूप मतलब क्या? आश्रव के वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। देह को मैं मानने वाला मोह भाव, प्राप्ति की इच्छा वाला राग भाव, दूर करने की इच्छा वाला द्वेष भाव। 3 मोह राग द्वेष। फिर से रिपीट करता हूँ, बोलो देह को मैं मानने वाला मोह भाव, प्राप्ति की इच्छा वाला राग भाव, दूर करने की इच्छा वाला द्वेष भाव। ये 3 भाव मोह राग द्वेष ये होते हैं आश्रव। ठीक है, अब जो खुद को देह मानते हैं उनको राग और द्वेष निरंतर चलते हैं, हाँ या नहीं? जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, मैंने कल ही सीखा, मतलब सीखा, पॉइंट नोट किया मैंने और आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको ये आज पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो देह को मैं मानते हैं वो दुखी है। ये क्लियर कर देना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा पिक्चर, गारंटी से देता हूँ मैं आपको। हाँ, ध्यान से सुनना। जिसने स्वयं को पहचाना नहीं, खुद को देह माना, तो देखो मैं आत्मा हुई, मैं भूल गया और मैं अपने आप को विशाल मान रहा हूँ। तो अब क्या है कि विशाल है तो विशाल के साथ पत्नी बच्चे है, माँ बाप है, समझ लीजिए। अब उसको व्यापार करना होगा, धन आजीविका, समझेंगे नहीं? व्यापार करना होगा, बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का यथा योग्य सेवा, जो भी उनको योग्य रिक्वायरमेंट है वो करनी होगी, समझ रहे? फिर एज अ सोशल पर्सन समाज के लिए भी कुछ योगदान, एज अ धार्मिक पर्सन धर्म के लिए भी कुछ योगदान, समझ रहे? एज अ देशवासी देश के लिए भी कुछ योगदान, ऐसा सब कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कि नहीं? कहीं ना कहीं योगदान, फाइनेंशियल एंगल से नहीं, मॉरल एंगल से भी। ठीक है, तो अब इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, जिम्मेदारी समझ रहे? ये कब क्रिएट हुई थी ये याद रखना, मैं विशाल हूँ यहाँ से। अब इसमें अब होता क्या है, देखो ध्यान सुन लेना। अब मुझे 2 प्रकार के फीलिंग्स आते हैं, 2-3 बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा सिचुएशन लाना है। कैसा? कि आजीविका स्थिर रहे, अच्छी आजीविका रहे, बंगले बन जाए, 1-2 प्रॉपर्टी हो जाए, पद आ जाए हमारे पास, प्रसिद्धि आ जाए, समझे कि नहीं? शरीर अनुकूल रहे, निरोगी रहे, परिवार के सब बच्चे अच्छे रहे, संस्कारी रहे। अब ये सब अंदर है कि नहीं मेरे? बच्चे अच्छे रहे, पोते अच्छे रहे, ये सब है कि नहीं अंदर? ये सब राग भाव के अंदर आता है। और फिर वही रोग ना हो जाए, दरिद्रता ना आ जाए, गलत व्यक्ति अंदर ना आ जाए, अच्छा व्यक्ति चला ना जाए, समझे कि नहीं? इस प्रकार के जो भाव होते हैं वे द्वेष होते हैं। और अब इसको जब ये पता नहीं है कि वो ज्ञाता है, तो उसको निरंतर एक तो प्राप्ति रूप भाव करते रहता है कि प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सिचुएशन ऐसे आ जाए, सिचुएशन ऐसी करूँगा, ऐसी लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा। ये चलता कि नहीं चलता? समझना ध्यान से। और ये सिचुएशन बदलनी है, ये अच्छा नहीं है, ये बदलना है, ये बदलना है, बदलना है, बदलना है, समझे कि नहीं? ये भी चलता कि नहीं चलता? सुना आप? चाहिए वाला, दूर करने वाला, और बदलने वाला, करने वाला, करना है मुझे, वो करना है मुझे, वो करना है, और फिर मुझे वो भोगना है, मुझे वो भोगना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो भोगना है। ऐसा किसके किसके चल रहा है बता? जो स्वयं को देह मान रहे। कितनी देर चल रहा है? निरंतर। अब वो करते हुए वे आकुलित है कि निराकुल है? आप वापस समझे क्या? अच्छे से समझे? समझा क्या तुमने? बोलो शॉर्ट में बताओ कि वो जो अपने आप को देह मानते हैं वो आकुल है, आकुलित है, ये सिद्ध करना है, प्रूव इट। निरंतर कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। हाँ, ये तो कार्य कर रहा है, मतलब क्या करना चाहता है वो? कुछ प्राप्ति के लिए,
कुछ दूर करना है उसको, बराबर है। सिचुएशन चेंज करना है, बराबर है। सिचुएशन चेंज नहीं करना है क्या, तो चेंज करना मतलब करना आ गया वहां पर, और भोगना भी चाह रहा है कि नहीं। तो और ये धारा कब चल रही है उसको, अखंड, रात को भी सपने में भी। तो ये जब तक धारा चलेंगे तो वो आकुलित फील करेगा कि निराकुल, वो शांत रूप फील करेगा कि अशांत रूप। उसको शांति विधान की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसको शांति मंत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है, शांति धारा की जरूरत क्यों पड़ रही है, विचार करो क्यों पड़ रही है। अशांत है तो भी तो, अखंड धारा कम हो जाए तो। हाँ समझे कि नहीं। बहुत शांति के नाम पे आज कितना हो गया ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो शांति है क्या उसके अंदर, देखो तो जिसके अंदर करना, बदलना, भोगना, प्राप्त करना, दूर करना चलेगा, वो जो शांति को अनुभव करेगा क्या, नहीं। मतलब वो सब आकुलता वाले हो गए। तुम्हें तो दुनिया में कितने जीव सुखी है बताओ, सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध करने का हेंस प्रूव्ड। तो सच में सच्चाई है, आप खुद के अंदर देख लेना। आप एक को चेक करके पूरी दुनिया को चेक कर सकते हो, बोलो है क्या नहीं। अमर्यादित, अखंड, और इतनी की क्या बताऊं मैं आपको, कितनी मतलब मैं सब फेज से मैं क्या बताऊं, वो भी थ्योरेटिकल नहीं है। जो देखो मैं बढ़ता कम बोलता ज़्यादा हूँ तो उसका अर्थ क्या है, वो थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी है। सिचुएशन बदलने का राग नहीं है हमारे को। मुझे तो कौन है अपनी जो सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन है वो माइका लाल बता। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं कि बदलने वाले लोग हैं, बताओ बता, खुद को पूछो। मैं सिचुएशन बदलने के कगार पर हूँ, मतलब मैं मेंटालिटी वाला हूँ, सिचुएशन की बदलने की मेंटालिटी वाला हूँ, कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करने वाली मेंटालिटी वाला हूँ, बता। कभी कभी करते हैं, कभी कभी बदल। याद रखना, जो हाथ में नहीं दिखता तो वो क्या करेगा, अगर हाथ में दिखेगा तो और बदलेंगे अपन, समझे कि नहीं समझे। बीमारी अगर तुम क्या बोलोगे, नहीं भाई अपने हाथ में क्या था, और नहीं तो फिट रखो खुद को, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, अपने हाथ में क्या कह रहा हूँ, समझ रहे। तो जो जो इस मेंटालिटी का है कि सिचुएशन बदलते आती है, वे सब क्या रहेंगे, आकुलित, पीड़ित, चिंतित, भयभीत, समझे कि नहीं। देखो सिचुएशन बदलने वालों के साथ क्या होता है, दो फीलिंग कंपलसरी है। एक लोभ, प्राप्ति का लोभ, और यानी अपेक्षित परिणमन का लोभ, और अनपेक्षित परिणमन का भय। क्या कहा, अपेक्षित परिणमन का लोभ, इच्छा, और अनपेक्षित परिणमन का भय, है या नहीं। भय और लालच जिसको वर्ड यूज किया जाता है, ग्रीड एंड फेयर, समझे। तो उसके अंदर ये दो फीलिंग्स कंटिन्यू रहेंगे, देख रहे रखना, वो जीव के अंदर दो फीलिंग कंटिन्यू रहेंगे। क्या, अपेक्षित परिणमन का लोभ, वो चल रहा कि नहीं हमारे अंदर, एक हो जाए, ये बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए, है यही ये अपेक्षित परिणमन का लोभ हुआ। और ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, यह अनपेक्षित परिणमन का भय। क्लियर हुआ। तो ऐसे ये भय और लोभ से ग्रासित कितने जाने दुनिया में, कौन कौन है, सभी है। तो ये जो भय और लोभ में रहने वाले सुखी और शांत, सुख और शांति को अनुभव कर सकते हैं क्या। इससे सिद्ध हुआ कि जितने भी जीव स्वयं को देह मानेंगे, वे भय और लोभ से ग्रासित रहने से वे सुख शांति से रहित रहेंगे। इससे संसारी जीव पूरे के पूरे, तो ये सुख शांति नहीं होना, भय और लालच होना, समझ रहे, आकुलता होना, इसी को आश्रवबंध तत्व कहा है। यानी आश्रवबंध वाले समस्त जीव दुखी है, इसका विश्वास करना है हमारे को। समझ में आया क्या, हमारे को विश्वास है इस बात का, सच बताओ, बताओ हम आश्रवबंध वाले जीवों को सुखी मानने की कल्पना में जी रहे हैं, बताओ हाँ या नहीं भैया। हमारे को विश्वास है क्या आश्रवबंध तत्व का, नहीं है। तो समझ में है। फिर संवर नहीं जरा मोक्ष वाले जीव सुखी कैसे, अब इसको भी समझते हैं। पहले आश्रम को सिखाया मैंने बहुत टाइम लगाया है, लेकिन याद रखना बहुत अनमोल है।
अगर आपने ये विश्वास कर लिया, आपका जीवन काया पलट नहीं हुआ, तो मेरी गारंटी है। समझे कि नहीं? इसको बस आप कितना गहरा अंदर लेते हो। देखो दवाई हमारी पावरफुल है, आप कितनी गहरी उतारते हो अपने अंदर, वो पचाते कितने हो वो देखो। हमारे औषधि से आपका इलाज नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेदारी, हमारे पास औषधि पक्की है एकदम, क्योंकि जिनवानी से सीखी हमने ये औषधि, तो वो सब इलाज करो खुद का। अब दूसरा कि संवर, निजरा और मोक्ष तत्व वाले जीव सुखी होते हैं, इस बात का विश्वास कैसे करेंगे? तो देखो, तो जैसे ही संवर का तत्व का अर्थ होता है कि भेद ज्ञान हो जाना, देह में अहमपना टूटना और आत्मा में अहमपना आना, वो संवर होता है। तो उससे क्या होता है, जिसने इस देह को पर वस्तु जान लिया कि ये पूर्व कर्म से बनी हुई है, मिट्टी का रॉ मटेरियल है इसके अंदर, समझे कि नहीं? कर्म के अनुसार इसके अंदर जन्म, वृद्धता और मृत्यु होता है, बराबर है। जिसने इस शरीर को मिट्टी का, कर्म से बना हुआ, कर्म से संचलित ऐसा पर द्रव्य देख लिया, और इसके भीतर जो जानना देखने रूप जो परिणमन चल रहा है, उपयोग रूप परिणमन चल रहा है, सो आत्मा है, सो मैं हूं। जिसने ऐसा विश्वास कर लिया, सुनो आप, तो उसको अपना स्वरूप कैसा दिखा? मेरा स्वरूप जानने देखने वाला है, बराबर। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बहुत बार बोल चुके, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, है ना। तो जिसने अपने आप को जानने देखने वाला दिख लिया, अब उसको ये शरीर क्या दिख रहा है बताओ? जानने में आने वाली चीज, बराबर है, हाँ या नहीं? जब मैं ज्ञान हूं तो शरीर क्या हो गया? गे, समझे कि नहीं? ये मतलब जानने में आने वाला, समझ रहे? मैं ज्ञान हूं तो शरीर हुआ गे, सिचुएशन क्या हो गई? गे, परिस्थितियां क्या हो जाएंगी? गे हो जाएगी। अब समझना ध्यान से, परिस्थिति, जब मैं ज्ञान हूं तो परिस्थितियां भी क्या हो जाएंगी? गे। अब गे होने से क्या होता है? गे होने से वो हे और उपादेय नष्ट हो जाती है। मतलब क्या? ये टेक्निकल हुआ, अब उसको सरल भाषा में कर दो। समझा क्या क्या बोला मैंने? जैसे ही सिचुएशंस और शरीर गे हो जाता है, वो हे और उपादेय होना बंद हो जाता है। मतलब क्या? समझाता हूँ। उसको क्या दिख गया कि मेरे अंदर जानने और देखने जितनी ही एबिलिटी है, तो शरीर के जितने परिणाम आएंगे उसको मैं बदल नहीं सकता, मैं उसको सिर्फ जान सकता हूँ। और सिचुएशन आजू बाजू में जो आने वाली है उसको भी मैं बदल नहीं सकता, उसको सिर्फ मैं जान सकता हूँ। मैं जब जानने देखने वाला हूँ तो मैं करने वाला तो हूँ ही नहीं, स्क्रू ड्राइवर मेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि मैं अमूर्तिक सत्ता हूँ। तो अमूर्तिक सत्ता मूर्तिक में जाके क्या चेंज करेगी? तो करने वाला तो पूरा फंडा गायब, और भोगने वाला भी। मैं अमूर्तिक मूर्तिक चीजों को कैसे भोगूंगा? मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ना मैं बदल सकता कुछ, ना मैं कुछ कर सकता, ना मैं कुछ भोग सकता, ना मैं सिचुएशन बदल सकता। मैं इस सिचुएशंस का सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। यह अनुभव होने पर, यह विचार होने पर, यह मान्यता होने पर, अब उसको कौन सी सिचुएशन दुखी करेगी ये बताओ? क्योंकि ये है वो। अब देखो, समझ लो दरिद्रता आई, रोग आया, तो क्या करेगा? जानो, दूर करेंगे कि दूर करेंगे? करो वाला रोग दूर करके बताओ। रोग क्या रहते पता है आपको? गे रहते, आते और जाते, और कुछ शरीर के साथ रह जाते होंगे जीवन भर, लेकिन उसको बदल सकता क्या कोई? डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे, वो सब बातें ही, सब बातें। डॉक्टर के पास आजकल रोग बढ़ते हैं, घटते हैं ये भी बात समझो। आजकल के डॉक्टर भी कैसे अजीब है ना भैया। अवगढ़ डॉक्टर है, इधर का वो करके दूसरी तरफ क्या करेंगे, कांड पता नहीं हमारे को। तो बोलना ये है कि जैसा ही मैं ज्ञाता खुद को देख लेता हूँ तो मेरे लिए पूरी सिचुएशंस गे हो जाती, और उसमें अंदर मुझे करने का भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं ज्ञायक हूँ। जानने वाला कर तो नहीं सकता, जानने वाला देख कर नहीं सकता, और जानने वाला भोग भी नहीं सकता। तो अब उसको क्या हो गया? पूरे जिंदगी भर के इंसिडेंट्स जो जो इस शरीर के साथ होंगे वो सब एक पिक्चर जैसे दिखेंगे, जिसमें उसको कुछ भी करना नहीं और भोगना नहीं है। ऐसे जीव के जीवन में कोई भय होगा क्या? कोई लालच होगी क्या? बताओ, कौन सी सिचुएशन देखने का अट्रैक्शन होगा और कौन सी सिचुएशन देखने का डर होगा? क्या देखना ही है तो क्या प्रॉब्लम है? समझे कि वापस समझना इसको, ये निराकुलता को समझना। ऐसे जीव के जीवन में शांति होती है, ऐसे जीव के जीवन में सुख होता है, जिसको कुछ बदलना नहीं,
कुछ प्राप्त करना नहीं और कुछ दूर करना नहीं। बोले ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तू कर क्या सकता? बदल क्या सकता? तू बता, मतलब बदल के क्या क्या बदल सकता है? एक बता तू मुझे बात, एक लेकर आ चीज। जैसे मैंने बताया एक व्यक्ति को सुखी लेके आओ, हम बोलते हैं एक सिचुएशन लेकर आओ जो तुम बदल सकते हो, बताओ। माँ बाप बदल दो, जन्म स्थान बदल दो, जन्म समय बदल दो, है ना, अपना जेंडर बदल दो, स्किन टोन बदलो, हाइट बदलो, है ना, आवाज बदलो, बदलो। बच्चे बदलो, बच्चों के नेचर बदलो, पत्नी का नेचर बदलो, माँ बाप का नेचर बदलो, बदलो। करोड़पति नहीं, खरबोपति बनो, 500 करोड़ कमाओ, 5000 करोड़ कमाओ, कर बताओ ना। जो सिचुएशन यू कैन चेंज, देन चेंज इट। बदल नहीं सकते, यही प्रतिमा जी बता रही है आपको। और जिसने ये स्वीकार लिया उसके जीवन में सुख शांति होती है। वो शांति धारा है, वही शांति विधान है, वही शांति मंत्र है, समझे? इसलिए 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 बोलो, जो जो देह को पर द्रव्य समझकर खुद को ज्ञान दर्शन रूप रहता है, देख लेता है, ऐसे जीव ही सुखी होते हैं। ये है किसका तत्व, क्या का श्रद्धान हुआ? यह संवर निजरा और मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। समझे क्या? तो निर्जरा होती क्या है? निर्जरा बताता हूँ आपको, ध्यान से संबंध समझ में आपको। निर्जरा होती क्या है? देखो, मुनिराज के केस में जाते हैं हम। मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मलीनता कर रहे हैं। अब उनके क्या होते हैं, मान के चलो कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन आयु कम रहती है, ठीक है? तो वो कर्म क्या करते हैं, बाकी के कर्म आयु जितने आ जाते हैं, आयु जितने, ठीक है, मतलब सबके ड्यूरेशन आयु जितना बचा हुआ। अब होता क्या है, जब वो आत्म ध्यान करते तो उनके ऊपर उपसर्ग आते हैं, ठीक है? उपसर्ग में क्या क्या होता है वो आपको जलती हुई सेकड़ी रख सकते हैं, ठीक है नहीं, मरा हुआ सांप रख सकते हैं, कंगन, स्त्री का परिचय उपसर्ग हो सकता है आदि। अब इसमें निर्जरा होती है अर्थात क्या होता है बता भला? वो जब सिचुएशन आई उसमें उन्होंने क्या नहीं किया, बदलने के भाव नहीं किए, अच्छा माना नहीं, बुरा माना नहीं, क्या किया, जानते देखते रहे। इससे ही निर्जरा होती है। क्या कहा? अवपस्थिता की कहानी सुनो। उनको राम जी ने बाहर निकाल दिया, क्या किया, राग द्वेष किए क्या? नहीं किए। क्या हुआ? निर्जरा हुई। अंजना जी के साथ क्या हुआ? इतना हुआ। क्या किया? शांत रहे, निर्जरा हुई। तो निर्जरा की विधि भी यही है। सिचुएशंस जो आ रही है उसमें शांत रहो, समता भाव धारण करो, राग द्वेष ना होने दो, यही है वो विधि निर्जरा की। समझे कि नहीं? इससे कर्म निर्जरित होते हैं और सुख की वृद्धि होती है। कि सोचो वो सिचुएशन आएगा के लिए जी, चेक करने को कि तू ऐसे सिचुएशन में बहकता है कि नहीं, क्या तू ज्ञाता ही बना रहता है ना, क्या कर्ता बन जाता है, ये चेक करने को आई थी सिचुएशन। तो याद रखना, दुखी हो जाना वो प्रसंग में, याद रखना, दुख के प्रसंग में दुखी हो जाना और सुख के प्रसंग में सुखी हो जाना, यही कर्म फल को भोगना होता है। क्या कहा? सुख के प्रसंग में सुखी हो जाना, दुख के प्रसंग में दुखी हो जाना, ये तो कर्म के फल को भोगना है। जिसने भोगा उसको बनाया कर्म बंधन होता है। तो सुख के प्रसंग में सुखी नहीं और दुख के प्रसंग में दुखी नहीं, इसको समता भाव बोलते हैं, इसी को वितराग भाव बोलते हैं। इससे कर्म की निर्जरा होती है। नया कर्म बनता नहीं क्योंकि हम सुखी दुखी हुए नहीं, पुराने कर्म फल देकर चले गए, हो गई निर्जरा। समझे क्या? इसलिए सुखी वही जीव है जो संवर निर्जरा के धारक है। समझे कि नहीं? और कोई सुखी नहीं। तो ये होता है 7 तत्वों का विश्वास कि जिसके जीवन में वीतराग भाव आया, ज्ञाता दृष्टा बना, सिचुएशन बदलता नहीं, बदलने की इच्छा नहीं, जो सिर्फ हर एक सिचुएशन का बोलो क्या है, बस साक्षीभूत है, किसी कोई सिचुएशन बदलना नहीं चाहता। समझे कि नहीं? इतनी सिचुएशन बदलना नहीं चाहता, ऐसे जीव सुखी है। ये मानना है संवर निर्जरा को सुख मानना। और जो जो सिचुएशन बदलने में लगे हुए हैं वे सब दुखी है, वे आश्रबंध तत्व वाले हैं। ये विश्वास होना, ये 7 तत्वों का विश्वास है। तो ये कैसे लिंक्ड है? जीव अजीव से लिंक्ड है। जिसने खुद को अजीव माना, ये शरीर माना,
उसको आश्रवबंध होते हैं, वो दुखी होते हैं, समझेंगे नहीं हमने, मतलब जीव अजीव में गड़बड़ करने वाले आश्रवबंध से ग्रासित होकर अनंत दुखी होते हैं। और देखो सम्यक दृष्टि का कैसे बताया, मेरा तो है निशंकित उसका अंग बता रहा है कि वो निर्भय है, और निकांक्षित अंग बता रहा है वो निर्लोभ है। जो मैंने लोभ और भय बताए थे, दो फीलिंग, ग्रीड एंड फेयर बताए थे ना। और सम्यक दृष्टि के भी दो गुण जो कहे, वो दो ही गुण यही है, वो निर्भय और निर्लोभ। निशंकित गुण जो है वो निर्भयता को बताता है, क्योंकि शंका को भय बोला गया है, सप्त प्रकार के भय। और निकांक्षित का अर्थ कांक्षा रहित हो जाना। तो सम्यक दृष्टि के लिए सब सिचुएशन कैसी हो जाती है, ना भय उत्पन्न होता है ना लोभ उत्पन्न होता है। अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी उसका लोभ नहीं होता, और बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उसका भी उसको भय नहीं रहता। ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, इसलिए वो सुखी रहता है। उसको महारोग दुखी नहीं करते। सोचो 700 वर्ष का कोढ़ रहा, दुखी नहीं कर पाया, समझे कि नहीं हमने। 4 दिन 2.5-3 दिन वो स्याल नहीं खा रही है, दुखी नहीं कर पाए। मरा हुआ सांप रह गया, दुखी नहीं कर पाया। जलती हुई सिगड़ी दुखी नहीं कर पाई, बताओ। और हमारे को किसी का एक शब्द भी, है ना, कैसे लग जाता, 6-6 महीने तक भी याद रहता है, सालों साल याद रहता है कि उसने मेरे को ऐसा बोला था। ये क्या है, ये समझ लीजिए मिथ्या दृष्टियों के चिन्ह है, जो इतना पैर बैठा के रखते हैं खुद के अंदर। क्यों? खुद को देह माने हैं, सिचुएशन अच्छी बुरी लगी है, आकुलता उत्पन्न कर चलते बदलने की, बदलो 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 बदलो। तो जितना बदलना है, सोचो मैं बता रहा हूँ, ये बात सही बोली। देखो मुनिराज भी ऐसे बैठते, तो भगवान जी भी ऐसे बैठ रहे, वो क्या बता रहे, बदलने का चक्कर छोड़ो, कुछ बदल सकते नहीं। देखो अब मैं आपको तो पूरी दुनिया में सिर्फ जैन धर्म के ही गुरु ऐसे हैं और भगवान जी ऐसे। अब बोलोगे बौद्ध के भी तो है, उनके कपड़े पहने हुए, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है उनका मैटर, ठीक है। तो ये दो जिनेंद्र भगवान के देव और गुरु हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वे आपको सिचुएशन बदलने को बोल रहे हैं कि नहीं, बोलो। ये बोल रहे हैं कि नहीं, बताओ। मैं बताओ सिंपल हो, जो शलाका पुरुषों के केस में देख लो, ऐसे ऐसे इंसिडेंट बने, वो बदल नहीं पाए। अब बताओ सीता, देखो कि हमारे में से किस किस स्त्री का अपहरण हुआ, और वो जीव तक बहु मोक्षगामी जीव है, वो राम जी है क्या नहीं, उसी भाव से मोक्ष के पत्नी का अपहरण हो रहा, बताओ। समझ रहे इंसिडेंट का। राज्य में राज्याभिषेक के दिन तो वनवास है 14 साल का, जंगलों में 14 साल रहना पड़ रहा है। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव को ये मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। 14 साल तक कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लाइविश लाइफस्टाइल। तो ये वो सिचुएशन बदल पाया क्या आपने? सिचुएशंस बदलना आपके हाथ में है नहीं। यही जैन धर्म का मूल अकर्तावाद, इसका सिद्धांत ये है कि यू कैन नॉट चेंज। और हमारे फिर भगवान जी हमारा अच्छा पूरा करेंगे क्या? अरे वो हाथ पे हाथ धरे तो किसी बातें कर रहे हैं, नहीं दूसरे भगवान जी अच्छा करेंगे। उन्होंने किसका अच्छा किया ये तो बता हमारे को। आज तक दुनिया में इतने 4-14 हो रहे, कितने दुनिया भर में कितने प्रॉब्लम्स है, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ये मूल सिद्धांत है। और मैं सिचुएशन बदल नहीं सकता, ये मूल सिद्धांत है। आप नहीं मानो, सिचुएशन बदलने वाला मानो। अब आपके जीवन में सुख शांति को लाकर बताया हमारे, लाकर 1 मिनट तो भी नहीं, सिचुएशन बदलना अपने हाथ में है। ये मानने वालों के जीवन में 1 मिनट के लिए शांति लाकर बताए कोई, चाहे वो शांति विधान करे, शांति मंत्र करे, शांति धारा करे, आदि आदि जितने शांति के नाम पर, वास्तु शांति करे, ग्रह शांति करे, ग्रह शांति करे, समझे क्या नहीं? ग्रह मतलब घर वाला, और वो ग्रह शांति करे, काल सर्प योग करे, वो शांति लाकर बताए अपने जीवन। बताओ, वो करोड़पति भी बनकर शांति लाकर बताए, वो खरबपति बनकर शांति लाकर बताए, वो उच्च पद प्राप्त करके शांति लाकर बताए। बताओ बताओ लाकर हमारे को शांति। जिन्होंने हाथ पर हाथ धरे, जिन्होंने सिचुएशन बदलना छोड़ दी, वही जीव सुख शांति के धारक है। ये समझना यह तत्व ज्ञान है, और इसका विश्वास होना यह तत्व श्रद्धान है।
बताओ दूसरी स्टेप, इसका विश्वास है क्या? बता, सच बता ना, बुरा मत लगना, खुद को पूछना और खुद को हंसने देना। मैं पहले स्टेप क्रॉस किया हूँ कि दूसरी स्टेज क्रॉस किया हूँ, सच बताना। फिर देखो चौथी स्टेज क्रॉस करने के बाद सम्यक दर्शन है, ये लिखा हुआ है वो पैराग्राफ में जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, 328 पर जो पैराग्राफ चल रहा है हमारा। तो मुझे बोलना है कि उन्होंने बोला है 4 स्टेप क्रॉस होने पर सम्यक दर्शन होता है, तो खुद को पूछना मैं कौन से स्टेप पर खड़ा हूँ। तो ये भी जब हम पहले दूसरे पे अटक के बैठ गए तो हम कैसे, मैं आत्मा कैसे विश्वास करेंगे बताओ। इसलिए ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। बोलो कौन सा विश्वास है? पहले मैं वापस रिपीट करता हूँ। पहली स्टेप का विश्वास है देव गुरु धर्म के यानी 5 परमिष्टि के सिवा कोई सुखी नहीं, ये पहला विश्वास। और जैन धर्म के बिना सुखी होने की विधि कहीं नहीं, यह पहला स्टेप का विश्वास है। और दूसरे स्टेप का विश्वास, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, तो मैं शरीर को मैं मानने पर जो मोह राग द्वेष भाव होते हैं उससे अनंत दुख होता है। राग द्वेष बहुत दुखदायक है। और शरीर को भिन्न पहचानने पर पूरी दुनिया गेय बन जाती है, कुछ अच्छा बुरा लगता नहीं, तो पूरा सुख शांति रूप परिणमन चलता है, वो संवर नहीं जरा अत्यंत सुखदायक है। ये विश्वास हो जाना जो दूसरे नंबर का विश्वास है। और ये विश्वास के बाद आप आपा पर के विश्वास पर जाना, नहीं तो फिर आपा पर का विश्वास सब बातें सब उन्होंने बताया चतुराई कर रहा है, तो बस ज्ञान आदि है तो बस फास्ट बढ़ जा रहा है आगे। ये विश्वास तो बता हमारे को, पहले 2 विश्वास। तो ये सुख बोले तो हमारे को क्या दिखना चाहिए? भेद ज्ञान और सिचुएशंस का ज्ञाता, समझे क्या? मतलब सुखी कौन? तो जिसको देह पर दिखी और जिसको सिचुएशन बदलनी नहीं है वो सुखी। ये डेफिनेशन लिख लो, लिखे क्या? सुखी इज इक्वल टू कौन? जिसको देह पर दिखी और जिसको सिचुएशन बदलनी नहीं, वो जी सुखी। इसको संवर्ग तत्व कहते हैं, इसी को ही निर्जरा तत्व कहते हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपको, एकदम समझो। पूरी दुनिया जो है वो सुखी है कि दुखी है? दुखी है। वे अपने आप को सिचुएशन बदलने वाला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बदलने वाला। तो बदलने वाले वो सिचुएशन बदल क्यों नहीं रहे? हाँ, वो दुखी क्यों है? समझे कि नहीं समझे? बदलना चाह रहे हैं, बोलो बदल नहीं पा रहे हैं इसलिए दुखी है। यदि वो बदलना चाहते थे, बराबर, चाह नहीं बदलना मानते ना बदल सकते और बदल लेते तो क्या होने चाहिए थे वे? तो इतना तो कंक्लूजन निकालते आना चाहिए हमारे पूरी दुनिया का कि सब मानते हैं कि दुनिया सिचुएशन बदलूंगा और प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं? सिचुएशन बदलने के लिए प्रयत्न कौन कर रहे हैं बताओ? पूरे कर रहे हैं, एक भी छोड़ने रहा भला क्या? देखो मानते भी सब हैं और प्रयत्न भी पूरे कर रहे हैं और दुखी हर एक है। मतलब क्या? कोई सिचुएशन बदल नहीं पा रहा है। बताओ है क्या नहीं ये सच्चाई? कुछ ऐसी भी है ना कि मैंने सोचे उसको जैसा मैंने कुछ सोचा और वो मिल गया। हाँ, वो सिचुएशन वो क्या हो जाता है? देखो मैं आपको बताऊँ, नहीं वो भी है, वो भी मैं मानता हूँ। देखो जैसा होने का रहता है वैसा उसका विचार हो जाता है, ये बात तो सच है। लेकिन मैं और बताना चाहता हूँ, अब ऐसा होता कितने केस में है? उसके ही जीवन में, जिसके जीवन में ऐसा होता है उसके जीवन में देखो 99 में से 1 केस है वो। और वो भी क्या है? वो वस्तु स्वरूप से वैसा होना था, उसको वैसे विचार आ गए। अब ये क्या है? उसके अंदर और भ्रांति क्रिएट होना, इसके लिए जानबूझ के उसके केस में ऐसी सिचुएशन आई वाली है। देखो मैंने सोचा था, मैंने करके बताया कि नहीं? ऐसी भी इतना है हमारे पास, अरे तुम ऐसी बातें करते हो, तुम ऐसी बातें कर हमने सोचे थे, हमने करके बताया। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, मतलब कितनी प्रॉपर्टी 100 करोड़ हो गई, 1000 करोड़ कर दे। मेहनत तेरे हाथ में सिचुएशन है ना, 1000 करोड़ कर, चलो 1 साल का टाइम देता हूँ, कर ना, तेरे हाथ में ना। 500 करोड़ कर, 5000 करोड़ कर, चलते 25 साल देता हूँ, 5000 करोड़ कर। नहीं थोड़ी चलता। क्या आया? देखो दुनिया में नसीब वर्ड चलता कि नहीं? फेमस है भाग्य, नसीब, योग। वो क्या बता रहा है? ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं लोग? फिर बदलो। देखो पहले चेक करने को जाते थे होने वाला क्या है, अब बदलने के लिए जाते हैं। अब ज्योतिष बोलते हैं हम बदल नहीं, तुम्हारा बदलते हैं वो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो समय तो हो गया हमारा।
बोलना ये है कि ज्योतिषों के पास जाके बदलना चाह रहे हैं। और कितने लोग जाते हैं ज्योतिषों के पास? आजकल देखेंगे तुम तो बहुत बढ़ गई है क्वांटिटी, है ना? होर्डिंग लग रहे बड़े बड़े आजकल उनके, है ना? अब देखिए होर्डिंग लग रहा है, जाने वाले भी लोग भी बहुत है। अब मुझे बता, जितने लोग जा रहे हो सब सुखी हो गए क्या उनके? वो भी देखा उसको होर्डिंग लगाने पड़ रहे इतने बड़े बड़े लाखों के होर्डिंग लगते, सोचो। तो बता बोल रहा है कि वो सुखी हो जाते तो उनको पैसे की क्या जरूरत थी? आप मतलब आपके पास है ना विधि सुखी करने की, आप सुखी हो जाओ, आप अमीर भी हो जाओ और लोगों को फ्री में करो इलाज। मैंने पैसे लगेंगे, इसके 50,000 लगेंगे, इसके 1 लाख रुपए लगेंगे। ये सिद्ध कर रहा है कि तेरे से भी सिचुएशन बदल नहीं पाई तो तू अब ठगने का लग गया, लोगों को अब ठगने के कगार पर पहुंच गया। लोगों को पैसे, तेरे सिचुएशन पैसे लाने के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला, लोगों के अंदर भ्रांतियाँ डाल डाल कर तू पैसे कमाना चाह रहा है। बताओ, तो सिद्ध करता है ये सिचुएशन बदल नहीं सकते कोई। अब बताओ मैं आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल है द्वारिका का कि हम नहीं होने देंगे, आग लगने देंगे नहीं द्वारिका में। फिर दुनिया की ताकत लगाओ, इनको 12 साल बाहर भेजो द्वीपारण्य को और सब शराब बाहर फेंको, एक बूंद शराब रहेगी नहीं द्वारिका में। सुने ना, सिचुएशन बदलने के लिए इतना मास प्लानिंग किसी ने नहीं करी थी दुनिया में। क्या कहा? मास प्लानिंग मतलब समझ जाओ, पूरी द्वारिका नगरी से शराब फेंकी गई बाहर और वो द्वीपारण्य को 12 साल के बाद होने वाला था, लेकिन पूरे 12 साल भेज दिया, बीच में भी नको, कुछ भी हो जाएगा, 12 साल बाहर रहो। इतनी मास प्लानिंग और मास एग्जीक्यूशन, समझ? मास प्लानिंग मतलब क्या? बड़े लेवल पर प्लानिंग हुआ और बड़े लेवल पर एग्जीक्यूशन हुआ। सिचुएशन बदली क्या? सिचुएशन बदलती नहीं, ये पूरी दुनिया का सार है। जिसने ये स्वीकारा उसके जीवन में सुख शांति, उसके चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद दिखेगा आपको। और सिचुएशन बदल मान लेंगे, जीवन में शांति नहीं, अशांति, दुख और चेहरे पे चिंता, भय, आकांक्षा दिखेगी। समझ में? ये कंक्लूजन है। तो ये दूसरे तत्व का, दूसरे पॉइंट का विश्वास है। संवर निजरा तत्व वाले जीव सुखी होते हैं, आश्रव बंधव वाले जीव दुखी होते हैं। तो ये देखो, जो मैंने मोह राग द्वेष भाव बोला था, तो बदलने की जो इच्छा है सिचुएशंस को, वो राग भाव होता है। समझ रहे? प्राप्त करने में भी बदलना ही हो। देखो, बदल कर क्या कर रहा है वो? प्राप्त करना चाहता है। तो बदलना इज इक्वल टू राग। जिसको राग नहीं वो बदलेगा क्यों? मुझे ये सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं बदलना क्यों चाहूँगा? बदलना कब चाहूँगा? मुझे दूसरी सिचुएशन का राग हो, तभी तो मैं सिचुएशन बदलना चाह रहा हूँ। तो करने के भाव जितने भी है वे सब राग है। ऑल करना इज इक्वल टू राग। समझे क्या? समय हो गया पर मेरे को ये बात छोड़नी नहीं थी, इंपॉर्टेंट है। करना आ गया मतलब क्या? ये जो चल रहा है वो चल नहीं रहा, हमारे को कुछ लाना है, और वो जो लाना है उसका क्या है? राग है, इच्छा है। यानी जहाँ जहाँ करना आ गया वहाँ वहाँ राग आ गया, आश्रव आ गया, दुख आ गया, अशांति आ गई। करना सो मरना, समझे क्या? हरना सो मरना। तो क्या करे, क्या करे, तो क्या करे? भगवान जी से सीखा नहीं अभी तक? कितने साल से आ रहे दर्शन को? कुछ करना नहीं है तुझे, हाथ पे हाथ धरे रहना है और अपना आनंद लूटना है। ज्ञान दर्शन आनंद, ये है करने योग्य कार्य। नहीं दुनिया में तो करना पड़ता, करना। बदल बेटा, सिचुएशन बदल के ला तो आज में समझेगा, अनंत काल में समझेगा कि ये सिचुएशन बदल सकते नहीं। इसलिए वो वर्ड सुना है आपने, परिस्थिति को नहीं बदलना है, मनस्थिति। परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति करो, मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति होती नहीं है, क्या नहीं? तो सिचुएशन चेंज नहीं करनी है, सिचुएशन बदलने की इच्छा बंद करनी है। समझ में आ गया? चलो, सहजानंदी।